हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत नोट जारी करने की विभिन्न प्रणालियों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि नोट जारी करने की किस किस तरह की कौन कौन सी प्रणाली है। तो उन प्रणालियों को एक एक करके आज की इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि नोट जारी करने की विभिन्न प्रणालियां ये कौन कौन सी है, किस तरह की होती है। कोई भी देश जिस प्रणाली को अपनाता है नोट यानी कि करेंसी को जारी करने के लिए, वो किस तरह से अपनाता है, क्यों अपनाता है, वो उस देश पर डिपेंड करता है। किसी भी देश की मुद्रा को जारी करने की एक निश्चित प्रणाली होती है और जिससे कि देश की आर्थिक स्थिति और ज़रूरतों के अनुसार उस प्रणाली को अपनाया जाता है। यानी कि किसी भी देश की अपनी एक मुद्रा यानी कि करेंसी को जारी करने की एक निश्चित प्रणाली होती है जिसे उस देश की आर्थिक स्थिति और ज़रूरतों के अनुसार अपनाया जाता है। मुद्रा यानी कि करेंसी जारी करने की प्रमुख प्रणालियां कुछ निम्न प्रकार है जिनको हम आगे एक एक करके समझेंगे, जिसमें कि पहली प्रणाली है निश्चित प्रत्यायी प्रणाली। निश्चित प्रत्यायी प्रणाली यानी कि इस प्रणाली के तहत केंद्रीय बैंक यानी कि जो सेंट्रल बैंक होता है किसी देश का, केंद्रीय बैंक बिना किसी विशेष रिजर्व, सोना चांदी, इसके बिना किसी रिजर्व के एक निश्चित सीमा तक मुद्रा जारी कर सकता है। केवल निर्धारित सीमा तक ही वो उस मुद्रा को जारी कर सकता है। यानी कि जो ये निश्चित प्रत्यायी प्रणाली है, इस प्रणाली के अकॉर्डिंग किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक है वो बिना किसी रिजर्व के एक निश्चित सीमा तक, एक लिमिट है, उस लिमिट तक वो करेंसी को जारी कर सकता है। केवल निर्धारित सीमा तक ही, जो लिमिट है निर्धारित की गई, उस निर्धारित लिमिट तक ही वो करेंसी को जारी कर सकता है। अगर वो उस लिमिट से, उस सीमा से अधिक मुद्रा जारी करने के लिए उसे आवश्यकता हो तो उसे पूरी तरह से उसे धातु रिजर्व रखना आवश्यक होता है। वो चाहे सोना हो चाहे चांदी हो, तो पूरी तरह से इस सीमा से अधिक अगर वो करेंसी को जारी करना चाहता है तो उसे रिजर्व रखना पड़ेगा, तो तब जा करके वो उस सीमा से अधिक वो करेंसी को जारी कर सकता है। और अगली प्रणाली है अधिकतम सीमा प्रणाली। अधिकतम सीमा प्रणाली यानी कि इसके तहत इस प्रणाली को किस तरह से 1928 तक जर्मनी और अन्य देशों में अपनाया गया और इस प्रणाली में सरकार को बिना किसी रिजर्व के एक निश्चित सीमा तक मुद्रा जारी करने की अनुमति होती है। अधिकतम सीमा प्रणाली के अकॉर्डिंग जब मुद्रा जारी की जाती है सेंट्रल बैंक के द्वारा, तो इस प्रणाली के तहत सरकार को किस तरह से बिना किसी रिजर्व के एक निश्चित सीमा तक वो मुद्रा जारी करने की अनुमति देती है। जिस देश में इस अधिकतम सीमा प्रणाली को अपनाया जाता है, उस देश का जो सेंट्रल बैंक है वो सरकार को बिना किसी रिजर्व के एक निश्चित अनुपात तक वो मुद्रा को जारी कर सकता है, बिना किसी रिजर्व के, जो एक सीमा लगाई गई है। यदि इससे अधिक मुद्रा जारी करना चाहता है सेंट्रल बैंक, तो उसके लिए सरकार से उसे अनुमति की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से ये अधिकतम सीमा प्रणाली है। और अगली प्रणाली है अनुपातिक रिजर्व प्रणाली। अनुपातिक रिजर्व प्रणाली यानी कि इस प्रणाली में विश्व के अधिकांश देशों को इस प्रणाली को अपनाया जाता है और इस प्रणाली में केंद्रीय बैंक को जारी की गई जो मुद्रा का एक निश्चित अनुपात वो 25 से 40% के बीच होता है, उसे सोने या अन्य सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में उसे सुरक्षित रखना आवश्यक होता है। जो ये अनुपातिक रिजर्व प्रणाली है, इसके तहत क्या होता है? एक तो ये जो प्रणाली है, इस प्रणाली को विश्व के अधिकांश देशों में अपनाया जाता है और इसके तहत जो किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक जारी की गई मुद्रा का एक निश्चित अनुपात जो 25% से लेकर के 40% तक के बीच होता है,
उस अनुपात को उसे सोने या अन्य जो गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज होती है उसके रूप में उसे सुरक्षित रखना होता है, रिजर्व रखना होता है, तब जाकर के वो जो सेंट्रल बैंक है वो करेंसी को जारी कर सकता है। इस प्रणाली में किस तरह से मुद्रा की स्थिरता बनाए रखने में सहायता मिलती है। जो ये प्रणाली है, इस प्रणाली के अकॉर्डिंग जब एक निश्चित अनुपात रिजर्व रखा जाता है तो किस तरह से मुद्रा की स्थिरता बनाए रखने में सहायता मिलती है। और अगला है न्यूनतम सीमांत अनुपात प्रणाली। न्यूनतम सीमांत अनुपात प्रणाली, इस प्रणाली में जो सेंट्रल बैंक होता है, किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक होता है, उसको किस तरह से एक न्यूनतम सीमा उसे रिजर्व रखना होता है। वो चाहे सोने के रूप में हो, चाहे विदेशी मुद्रा के रूप में हो, उसे रिजर्व रखना होता है एक न्यूनतम सीमित रिजर्व कि वो चाहे सोना हो, वो चाहे जो विदेशी मुद्रा हो वो हो, किसी भी रूप में वो रिजर्व रखना होता है एक न्यूनतम प्रतिशत, न्यूनतम अनुपात। और इसके बाद बैंक को आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त मुद्रा को जारी यानी कि करेंसी को जारी करने की अनुमति होती है। तब कोई सेंट्रल बैंक वो न्यूनतम राशि वो अगर रिजर्व रखता है सोने और विदेशी मुद्रा के रूप में, उसके बाद वो आवश्यकता के अनुसार वो मुद्रा जारी कर सकता है किसी भी देश का सेंट्रल बैंक। जो भारत में वर्तमान में भारत में आरबीआई जो भारत का जो सेंट्रल बैंक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी प्रणाली का वो पालन करता है। और आरबीआई को कम से कम 200 करोड़ रुपए की उसे किस तरह से रिजर्व रखना होता है। 200 करोड़ रुपए की उसे जो भी संपत्ति है, जो भी रिजर्व अनुपात है, वो किस तरह से 200 करोड़ रुपए तक के उसे सुरक्षित रखना होता है, जिसमें कि 115 करोड़ रुपए सोने के रूप में और 85 करोड़ रुपए उसे विदेशी मुद्रा के रूप में उसे सुरक्षित रखना होता है। और इस आधार पर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो आवश्यकता के अनुसार वो करेंसी को जारी करता है, उसे जारी करने की अनुमति मिल जाती है। तो इस तरह से भारत का जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो भी न्यूनतम सीमांत अनुपात प्रणाली को अपनाता है और इसी के तहत वो करेंसी को यानी कि मुद्रा को जारी करता है। और जिसके लिए उसे एक न्यूनतम सीमित रिजर्व उसे रखना होता है, जिसमें कि भारत में 200 करोड़ रुपए उसे रिजर्व रखना होता है, जिसमें 115 करोड़ रुपए सोने के रूप में, 85 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा के रूप में। उसके बाद जो आरबीआई है वो आवश्यकता के अनुसार मुद्रा जारी करता है, उसे जारी करने की अनुमति मिलती है। तो इस तरह से ये 4 प्रमुख ये करेंसी को जारी करने की प्रणालियाँ जिनको हमने एक एक करके समझा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त और आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।